फोटोसिंथेसिस ये चैप्टर देख रहे थे। फोटोसिंथेसिस जब हम यहाँ पे देख रहे हैं, फोटोसिंथेसिस यानी लाइट एनर्जी का कन्वर्शन केमिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी में करना, यानी फोटोसिंथेसिस। और ये कौन करते हैं? ग्रीन कलर के प्लांट। क्या करते हैं? सन से आने वाली लाइट का कन्वर्शन केमिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी में करते हैं। ये इतना आसान नहीं है कि सन से लाइट अगर इधर एनर्जी तैयार हो गई, केमिकल फॉर्म में तैयार हो गई, इतना आसान नहीं है। यहाँ पे दो चीजों का इन्वॉल्वमेंट है, एक लाइट रिएक्शन और दूसरी डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन किसे कहते हैं? लाइट रिएक्शन उसे कहते हैं जो लाइट के प्रेजेंस में होती है, और डार्क रिएक्शन उसे कहते हैं जो लाइट के एब्सेंस में होती है। रिएक्शन हो या डार्क रिएक्शन हो, यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट होता है पिगमेंट का। और फोटोसिंथेसिस में हमने देखा कि वहाँ पे 3 टाइप के पिगमेंट। कौन से 3 टाइप के पिगमेंट देखे? क्लोरोफाइल देखा, कैरोटीनॉइड देखा और फाइकोबिलिन। और ये पिगमेंट ये लाइट एनर्जी का केमिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्शन करने के लिए हेल्प करते हैं। बेटा किसका कन्वर्शन कर रहे हैं हम यहाँ पे? लाइट का ना। तो लाइट क्या होती है? नेचर ऑफ लाइट। लाइट वेव के फॉर्म में होती है। लाइट के 2 स्वभाव हैं। लाइट हैज ड्यूअल नेचर। लाइट के 2 स्वभाव हैं। क्या है 2 स्वभाव? जब वो एटमॉस्फेयर में से जाती है तो एकदम स्ट्रेट जाती है। क्या जंपिंग करके जाती है क्या? नहीं, एक स्ट्रेट लाइन में जाती है। जब किसी ऑब्जेक्ट पे गिरती है तो वो पूरी स्कैटर्ड हो जाती है, उसकी बिखर जाती है। वो बिखरने की जो पार्टिकल्स हैं उसे हम क्या बोलते हैं? फोटॉन बोलते हैं। और इस फोटॉन में जो एनर्जी होती है उसे कहते हैं हम क्वांटम। क्या कहते हैं? क्वांटम। क्वांटम यानी क्या? अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रेजेंट इन द फोटॉन। ये जो क्वांटम है ना, ये बेस करता है इस वेवलेंथ के ऊपर, क्योंकि लाइट वेव फॉर्म में जाती है, स्ट्रेट नहीं जाएगी, वो वेव फॉर्म में जाती है। और वेव को जैसे देखो बेटा, ये चौकपीस है, इसे गिनने का हो तो हम क्या करेंगे? स्केल इसके ऊपर लगा देते हैं, बोलते हैं कि ये 3 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है। अगर एक गांव से दूसरे 1 किलोमीटर में गिना जाता है, वजन है, वेट, ये वेट अगर देखा गया तो ये ग्राम में गिना जाता है। उसी तरह से ये जो वेवलेंथ है इसका यूनिट होता है लैम्बडा। देखो, लैम्बडा अगर ज्यादा है तो एनर्जी कम होती है। एनर्जी किसमें है? फोटॉन में। वो किसे कहते हैं? क्वांटम। क्वांटम उसे क्या कहते हैं? क्वांटम। अगर वेवलेंथ ज्यादा है तो क्वांटम कम होता है, और क्वांटम ज्यादा है तो वेवलेंथ। तो ये उल्टा है ना, तो इसीलिए तो हम इसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहते हैं। क्वांटम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी वेवलेंथ। अच्छा ठीक है बेटा, जो हमने यहाँ पे लाइट देख रहे हैं, लाइट 2 टाइप की होती है ना, विजिबल लाइट और इनविजिबल लाइट। अब विजिबल लाइट किसे कहते हैं? जिससे हम एक दूसरे को देख सकते हैं, उसे हम विजिबल लाइट कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? विजिबल लाइट कहते हैं। देखो बेटा, हमारे घर में या हमारे मोबाइल में म्यूजिक हम सुनते हैं, अब ये जो म्यूजिक जो है वेव फॉर्म से ही हमारे एयर में जाता है ना, कान में जाता है, ये वेव फॉर्म में ही होता है ना। अगर देखो बेटा, वहाँ पे रिमोट में या हमारे मोबाइल में म्यूजिक सुनने के लिए वहाँ पे एक इस तरह का एक लाइन होती है, साइन होता है। ये सेंटर में हो तो हमको क्लियर आवाज सुनाई देता है। अगर वो इधर आ गया तो कोई तो भी गला दबाई ना दी जैसा आवाज, गला दबाने पर जो आवाज निकलते हैं ना, वैसा आता है।
रोता हुआ, और इधर जाने पर आवाज बहुत ही फास्ट हो जाता है, समझ में नहीं आता। उसी तरह से हमारी वेवलेंथ भी वैसी है। एक पर्टिकुलर साउंड के ऊपर, पर्टिकुलर इसके फिक्स जगह पर हमको क्लियर विजिबल होता है। अगर ये वेवलेंथ ज़्यादा हो या कम हो, हमको कुछ भी नहीं दिखाई देगा, दिखाई नहीं देगा। तो लाइट में विजिबल लाइट जिसे हम कहते हैं, उसमें 7 कलर्स होते हैं। आया समझ में? तो 760 एंगस्ट्रॉन टू 390 एंगस्ट्रॉन, इसके बीच में ही ये 7 कलर हमको दिखाई देते हैं। अब बेटा, ये जो ग्रीन कलर के जो प्लांट होते हैं, ये ग्रीन कलर के प्लांट क्या करते हैं? लाइट एब्सॉर्ब करते हैं। पर कौन सी? पूरी लाइट नहीं करते, साथ के साथ लाइट वो एब्सॉर्ब नहीं करते, वो करते हैं रेड लाइट सब में ज़्यादा, उससे कम ब्लू लाइट, फिर बाद में कम। और कौन सी लाइट ली नहीं जाती? तो वो है ग्रीन कलर की। क्यों? क्योंकि ग्रीन कलर की लाइट से एनर्जी वो तैयार नहीं करते, वो रिफ्लेक्ट कर देते हैं, इसीलिए तो प्लांट ग्रीन कलर के दिखाई देते हैं। बेटा एक बात बताता हूँ आपको, जब आप रास्ते से जाते हो, रास्ते से जाने पर कॉर्नर रोड के साइड में आपको 3 लाइट दिखाई देते हैं, तो जिसे हम ट्रैफिक लाइट कहते हैं। उसमें भी 3 कलर है ना, रेड है, ऑरेंज है और ग्रीन है। रेड लाइट लगने पर आप रुक जाओगे, ग्रीन लाइट रहने पर आप स्टार्ट करते हो चलना। क्यों? इस ग्रीन लाइट होने पर हम क्या करते हैं? चलते हैं, और रेड लाइट होने पर हम स्टॉप हो जाते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ये ट्रैफिक में लाइट इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि ग्रीन लाइट की जो वेवलेंथ है वो बहुत बड़ी होती है, और वो हमको नजीक आने पर ही दिखाई देती है। देखो बेटा, ट्रैफिक में 3 लाइट का यूज किया जाता है, ग्रीन, ऑरेंज और रेड। ग्रीन का यूज क्यों किया जाता है? चलने के लिए, और रेड का स्टॉप करने के लिए। ग्रीन लाइट दूर से नहीं दिखाई देती क्योंकि उसकी जो वेवलेंथ है वो बड़ी होती है, इसीलिए तो वो बहुत दूर तक नहीं दिखाई देगी। और रेड लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, वेवलेंथ छोटी होती है, इसीलिए वो बहुत दूर तक दिखाई देते हैं। इसलिए तो टॉपिक में रेड लाइट, ग्रीन लाइट का और ऑरेंज लाइट का यूज़ किया जाता है। बेटा अब हम देखेंगे 2 टाइप के रिएक्शंस, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन किसे कहते हैं? लाइट रिएक्शन उसे कहते हैं कि जो सनलाइट के प्रेजेंस में होती है, लाइट रिएक्शन कहते हैं। और ये लाइट रिएक्शन में क्या होता है? प्लांट सनलाइट का कन्वर्शन केमिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। क्या होता है? एटमॉस्फेयर में से कार्बन डाइऑक्साइड, जमीन में से, देखो, एटमॉस्फेयर में से कार्बन डाइऑक्साइड, जमीन में से पानी, और ये सनलाइट, इसका कन्वर्शन केमिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी में किया जाता है, ग्लूकोज में किया जाता है। यहाँ पे एडीपी का कन्वर्शन एटीपी में होता है, एनएडीपी का कन्वर्शन NADPH2 में होता है। तो क्या होगा बेटा? यहाँ पे इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड किया गया है ना, ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड होने से एटीपी तैयार हो गया, तो इसे हम फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। फॉस्फोराइलेशन यानी क्या? एडिशन ऑफ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट।
इसे कहते हैं फॉस्फोराइलेशन, फोटोफॉस्फोराइलेशन। फोटोफॉस्फोराइलेशन में क्या होता है? फोटोफॉस्फोराइलेशन में क्या होता है बेटा? सनलाइट के प्रेजेंस में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है ऐड किया जाता है, इसे कहते हैं हम फोटोफॉस्फोराइलेशन। फोटोफॉस्फोराइलेशन, फोटोफॉस्फोराइलेशन यानी क्या? एडिशन ऑफ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल पिगमेंट। इसमें देखो क्या हो रहा है? एडिशन ऑफ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट किसके प्रेजेंस में? सनलाइट के प्रेजेंस में। इसे कहते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन। और फोटोफॉस्फोराइलेशन दो टाइप का होता है, एक है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन और दूसरा साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। नॉन साइक्लिक यानी क्या? अगर इलेक्ट्रॉन रिटर्न नहीं आते तो उसे नॉन साइक्लिक कहते हैं, और साइक्लिक उसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन रिपीट होते हैं, उसे कहते हैं हम साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ये किसने एक्सप्लेन किया? डॉक्टर एर्नन ने एक्सप्लेन किया। कब? 1954 में। बेटा अब हम देखेंगे यहाँ पे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन यानी अगर इलेक्ट्रॉन रिटर्न नहीं आते उसे हम कहते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। देखो बेटा यहाँ पे क्या होता है? इलेक्ट्रॉन रिटर्न आ रहे, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन यानी अगर इलेक्ट्रॉन वापस नहीं आते तो उसे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कहिए। क्यों? क्योंकि ये सनलाइट के प्रेजेंस में हो रहा है। क्या हो रहा है? एडिशन ऑफ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट हो रहा है। नॉन साइक्लिक में इलेक्ट्रॉन रिपीट नहीं आ रहे, यहां से निकल रहे इलेक्ट्रॉन, में इलेक्ट्रॉन रिपीट नहीं आते। देखो यहाँ पे क्या हो गया? सनलाइट गिर गई, यहां से ये किस में आ गया? LHC, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स कहते हैं। वहां से ये CC यानी कोर कॉम्प्लेक्स, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए, फिर ये इलेक्ट्रॉन वापस नहीं आते, इसे बोलते हैं नॉन साइक्लिक। ये एग्जाम में पूछा गया है। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन ये क्या? Addition of inorganic phosphate in the presence of sunlight, but in case of non-cyclic, electrons are not returned back. Non-cyclic में 3 स्टेप्स हमने देखते हैं। कौन से 3 स्टेप हैं? नंबर 1, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फोटोसिस्टम 2 to फोटोसिस्टम 1, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फोटोसिस्टम 1 एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। ऐसे 3 स्टेप्स देखते हैं। पहले स्टेप में क्या होता है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जाते हैं कहां से? फोटोसिस्टम 2 से फोटोसिस्टम 1 में। देखो क्या होता है? जब लाइट या असेंसरी पिगमेंट पे गिरेगी तो वो रिएक्शन सेंटर में जाएगी। रिएक्शन सेंटर से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे निकल रहे हैं, और ये इलेक्ट्रॉन किस में गए? कोएंजाइम क्यू में। कोएंजाइम क्यू से प्लास्टोक्यूनियन, प्लास्टोक्यूनियन से साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम F और प्लास्टोक्यूनियन, और ये जाता है फोटोसिस्टम 1 में। बेटा जब ये इलेक्ट्रॉन जाते रहते हैं ना, यहाँ पे क्या होता है? ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, इसका कन्वर्शन होता है ATP में। ये एडिशन हो गया क्या? इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का। दूसरी स्टेप में क्या होता है? जब लाइट ये असेंसरी पिगमेंट पे गिरेगी, यहां से रिएक्शन सेंटर में जाएगा और यहां से इलेक्ट्रॉन FD में जाएंगे, जिसके प्रेजेंस में FRS फेरेडॉक्सिन रिडक्शन सब्सटेंस। ये इलेक्ट्रॉन किस में जाते हैं? NADP, और ये NADP ये इलेक्ट्रॉन लेने पर ये माइनस चार्ज होती है। 2 NADP लग रहे हैं यहाँ पे, तो ये हो गया माइनस चार्ज। अब देखेंगे तीसरी स्टेप, फोटोलिसिस ऑफ वाटर। फोटोलिसिस ऑफ वाटर यानी क्या राजा?
फोटोलिसिस ऑफ वाटर, फोटो यानी लाइट, लिसिस यानी टुकड़ा करना। अगर सनलाइट के प्रेजेंस में पानी का टुकड़ा हो गया, देखो ये पानी है, उसका जनरल फार्मूला H2O, क्या हो गया, सनलाइट के प्रेजेंस में इस पानी का डिवाइडेशन हो गया, हाइड्रोजन हाइड्रोक्सी आयन और ये इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे 4 वाटर मॉलिक्यूल लगते हैं और यहाँ से 4 हाइड्रोजन तैयार हो गए, और ये 4 हाइड्रोजन यहाँ पे NADP में जाने पर यहाँ पे क्या होता है, NADPH2 होता है। क्या होता है यहाँ पे, NADPH2, ये हो गया, और ये 4 इलेक्ट्रॉन इस फोटो सिस्टम 2 में जाता है। अब क्वेश्चन ये आता है, ये पहले होता है कि ये पहले रिएक्शन होती है? तो पहले स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होता है, ऐसा समझ में। अब देखो बेटा, 4 हाइड्रोक्सी सिल्लक रह गए, देखो 4 वाटर मॉलिक्यूल है, तो 4 हाइड्रोजन अगर तैयार हो गए, 4 हाइड्रोजन यानी 4 हाइड्रोक्सी आयन, 4 हाइड्रोक्सी आयन यानी 4 इलेक्ट्रॉन। अब ये जो 4 हाइड्रोक्सी आयन है, ये जो माइनस चार्ज है ये अनस्टेबल होता है, और ये स्टेबल कैब हो जाएगा, यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल तैयार हो जाएगा, यहाँ पे देखो 2 वाटर मॉलिक्यूल तैयार हो गए और ऑक्सीजन यहाँ पे लिबरेट हो गया। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की जब हम सिग्निफिकेंस देखते हैं तो क्या होगा, देखो बेटा यहाँ पे ATP भी मिल रहे हैं, यहाँ पे NADPH2 भी मिल रहे हैं, और यहाँ पे ऑक्सीजन भी लिबरेट होता है। ये हो गए उसके सिग्निफिकेंस। देखो यानी नॉन साइक्लिक के सिग्निफिकेंस क्या है, यहाँ पे ऑक्सीजन तैयार होता है जो मेंटेन करता है एटमॉस्फेयर को, यहाँ पे NADPH2 जो एनर्जी है, यहाँ पे ATP भी तैयार होती है। अब साइक्लिक में क्या होता है, देखो बेटा साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या होता है साइक्लिक में, अगर इलेक्ट्रॉन रिटर्न होके आते हैं ना तो साइक्लिक कर दो। फोटोफॉस्फोराइलेशन सनलाइट के प्रेजेंस में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड होता है, परंतु वहां पे इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट होते हैं, तो उसे हम बोलते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। क्या होता है, देखो ये है फोटो सिस्टम, फोटो सिस्टम में 2 पार्ट गिरते हैं, ये है CC, ये है LHC, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, इसे बोलते हैं हम रिएक्शन सेंटर। जब लाइट यहाँ पे गिरेगी तो क्या होगा, ये लाइट फिल्टर होगी, असेंसरी पिगमेंट में से रिएक्शन सेंटर में आएगी, और रिएक्शन सेंटर में से वो जाएगी यहाँ पे FD में, किसके प्रेजेंस में, FRS के प्रेजेंस में, और FD से यहाँ पे जाएगा साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम F, यहाँ से प्लास्टोसाइनिन और इलेक्ट्रॉन रिटर्न। ये है साइक्लिक, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फिर से वापस आ रहे हैं, देखिए ये इलेक्ट्रॉन फिर से वापस आ रहे हैं, इसीलिए तो हम इसे साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं। क्या होता है, देखिए ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट कन्वर्टेड इनटू ATP, और यहाँ पे फिर से ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट कन्वर्टेड इनटू ATP, यहाँ पे 2 ATP मॉलिक्यूल तैयार होता है। कैसा, यानी देखो जब लाइट ये असेंसरी पिगमेंट पे गिरेगी वो रिएक्शन सेंटर में जाएगी, रिएक्शन सेंटर से कहाँ जाएगी, वो FD में जाएगी, और वो FD में जाकर इस तरह से इलेक्ट्रॉन पास होकर फिर से वापस आएगी। यहाँ पे 2 ATP मॉलिक्यूल तैयार होते हैं, ATP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और कन्वर्टेड इनटू, देखो ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट कन्वर्टेड इनटू ATP, कहाँ पे, ये FD का कन्वर्शन साइटोक्रोम B6 में होते समय, और यहाँ पे ये
का साइटोक्रोम B6 इज कन्वर्टेड इनटू साइटोक्रोम F। यहाँ पे 2 ATP मॉलिक्यूल तैयार होते हैं। ये हो गया लाइट रिएक्शन के बारे में।